Hello students, Assalamu alaikum. Saratif is here. Question number 3. Find the adjoint of. फैज बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिंगुलर, उसे सॉल्व किया और फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एक क्वेश्चन हमने ये भी सॉल्व किया और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, let A be the given matrix A is equal to, applying both side vertical lines, matrix is singular, that is A mod is equal to 0, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, फिर मल्टीप्लाई किया और आपके पास आना चाहिए लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा और इक्वल टू 0। ये आपके पास आना चाहिए। क्या यहां तक आपने तमाम स्टूडेंट ने इसको यहां तक कंप्लीट किया? क्या तमाम स्टूडेंट का आंसर यहां तक यही है? हरम, हुज़ैफा, फैज, अहमद, ओके जी, तमाम स्टूडेंट्स ने यहां तक सॉल्व कर लिया। बेटे उसके बाद नेक्स्ट करना ये है कि इन दोनों में से लैम्डा को कॉमन लेंगे, लैम्डा को कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 आपके पास रह जाएगा और इक्वल टू 0 को मैंने राइट साइड पे लिख लिया जो कि लेफ्ट साइड पे था, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लैम्डा है इसको इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे आप, लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक रिजल्ट लैम्डा का ये है। फिर कॉमा लगाकर लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 ये लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर को खत्म करने के लिए बेटे रूट लगाया जाता है और जब आप रूट लगाते हैं तो राइट साइड पर दो साइन जरूर लगाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। स्क्वायर अपने रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास लैम्डा का जो आंसर आएगा वो है प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट 5। इस तरह से हमारे पास लैम्डा के 3 आंसर आएंगे, एक 0 और एक प्लस माइनस रूट 5। आपने सिर्फ प्लस माइनस अगर रूट 5 निकाला है तो ये इनकम्प्लीट आंसर है। बाकर बेटे लैम्डा इक्वल टू 0 भी लिखना लाजमी है। उसकी वजह यह है कि लैम्डा पर पावर 3 आ रही है और जब पावर 3 आ जाए तो 3 आंसर का होना जरूरी है। जब पावर 3 आ जाए तो 3 आंसर का होना जरूरी है। आई होप तमाम स्टूडेंट ने इस बात को समझ लिया है। हुज़ैफा, अहमद, अरहम, फैज, अच्छा जी, हम पूछते हैं कि सर आपने 4.2 करवा दी। नहीं जी, हमने पहले 4.1 को कंप्लीट किया है और
उसके बाद 4.3 की तरफ आ गए हैं। 4.2 का टॉपिक बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसलिए उसको हमने रोक दिया। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड द एडजॉइंट ऑफ। कह रहा है ये जो दो मैट्रिक्स है इनका हमें एडजॉइंट निकालना है। अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते। भाई 2/2 का एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, ये हम मैट्रिक क्लास में सीख चुके हैं कि भाई 2/2 का एडजॉइंट मालूम करने का मेथड निहायत ही आसान होता है, और वो मेथड ये है 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि ये जो 1 और 6 है इनकी जगह को चेंज करते हैं। 1 और 6 की जगह को चेंज करते हैं, यानी ये आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 1। और जो 2 और 4 है इनके साइन को बदलते हैं, यानी -2 और -4, ये इसका एडजॉइंट। अच्छा जी, फैज पूछते हैं सर नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे थे? कि जी हम क्वेश्चन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चाहे इम्पोर्टेंट हो चाहे नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, हमें पता तमाम क्वेश्चंस के बारे में ही होना चाहिए, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, तो जो नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉलेज में जरूर होने चाहिए। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के बाद हम जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ बी की तरफ। भाई एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना भी बहुत ही आसान है। एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करना निहायत ही आसान, वो भी यही है कि 2 और 6 इनकी जगह को चेंज कर देंगे। ये 6 आ गया और नीचे आपके पास ये आ गया 2 और 3 और 4 ये बन जाएगा -3, और जो -4 है इसको बना देंगे हम +4। तो ये हमारे पास इनके एडजॉइंट में। लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट कर लें, बाद में समझ लीजिए। आल्सो वेरीफाई दैट, कह रहे हैं तमाम रिजल्ट्स हमें इसकी वेरीफाई करने हैं। भाई कैसे वेरीफाई करने हैं? कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स ए है उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना इज नॉट इक्वल टू ओ। ओ मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट 0। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि एडजॉइंट ऑफ बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये एडजॉइंट ऑफ बी है, इसको बी से ए से मल्टीप्लाई करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें पहले बी का मॉड निकालना है और फिर बी से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का आंसर सेम नहीं आना चाहिए। नंबर नेक्स्ट कहता है, और हम कहते हैं सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आराम बेटे आप देखिए आवाज मेरी क्लियर आ गई होगी। आराम बेटे आवाज मेरी पहुंच गई होगी आप तक। आराम ओके। यहाँ पे कह रहा है ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज, यानी पहले हम मैट्रिक्स की जो रोज है उसको कॉलम बनाएंगे और फिर जो आंसर आ जाएगा उसकी रो को फिर कॉलम बनाएंगे, तो आंसर में वापस ए मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका एडजॉइंट निकालना। राइट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ बी को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडजॉइंट हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं कि किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये भी नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे बोर्ड के पेपर में पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 4 भी नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसे भी बोर्ड में नहीं पूछा जा सकता। देखिए जी, एडजॉइंट बिल्कुल अलग चीज है, इनवर्स अलग है और डिटर्मिनेंट भी अलग है। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। फ्रेंड्स बेटे, एडजॉइंट का मेथड अलग है, इनवर्स का मेथड अलग है और डिटर्मिनेंट जिसे हम मॉड भी कहते हैं इसका मेथड अलग है।
ये तीनों मेथड एक साथ आज जब हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएंगे। फैज बेटे अभी इसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके अंदर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एडजॉइन भी उसमें होगा, डिटर्मिनेंट भी उसमें होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को जरा जल्दी से देख लेते हैं ताकि आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए। मुबशिर बेटे जो क्वेश्चन मैंने अभी होमवर्क में दिया था उसको जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई हमने उसको डिस्कस किया है, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई हमने सबसे पहले उसी क्वेश्चन को डिस्कस किया, चले आपको फिर बता दूंगा, परेशान ना। मुबशिर बेटे जैसे क्लास स्टार्ट हुई थी हमने होमवर्क वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और उसके बाद हम इनकी तरफ गए थे, तो बहरहाल फिर आपको दोबारा से बता दूं। अच्छा, बात ये हो रही है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, कह रहा है इसका एडजॉइन निकालें। भाई 3/3 का एडजॉइन निकालना भी हम सीख चुके हैं और मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि 3/3 का जो एडजॉइन निकालते हैं उसका एक अपना अलग फार्मूला है जिसमें हमने A11, A12 और फिर A13 और A21, A22, A23 को हमने यूज किया था और फिर पूरा एक प्रोसेस है जिसके लिए हमने एडजॉइन मालूम किया था 3/3 का। तो आप देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना खुद एक बहुत बड़ा मेथड है। अगर उसको ए से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है। मॉड ऑफ ए 3/3 का मॉड निकालना मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ, I3 के बारे में मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको। तो ये लेफ्ट और राइट के क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे नहीं जाते। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर उसका मॉड, फिर ए मॉड का स्क्वायर लेना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर उसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये इतने लेंथी क्वेश्चंस हैं कि इन्हें बोर्ड के पेपर में किसी सूरत पूछा नहीं जा सकता। तो ये तमाम चीजें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मॉड और डिटर्मिनेंट बेटे बात एक ही है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अब 3/3 का मॉड कैसे निकालते हैं, जिससे हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये तमाम चीजें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। 4.3 स्टार्ट करने से पहले हमने पहले मॉड निकालना सीखा था, फिर हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था, उसके बाद हमने 4.3 को आज कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से चैप्टर 4 में हमारे पास 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक 4.1 और एक 4.3। इन तमाम क्वेश्चन को अपने पास नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम आज के नए टॉपिक की तरफ मूव करें। इसके बाद हम आज के नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, बाकर कहते हैं कि सर अभी तक मुझे 4.1 के लेक्चर नहीं मिले, क्या आप सर फैजान या सर एहसान से कॉल पर बात कर सकते हैं या कैरियर कोचिंग सेंटर में कॉल करें, उनसे कहें कि मैं फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे 4.1 के लेक्चर्स नहीं मिले, तो वो आपको सारे लेक्चर्स दे देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तमाम मैं आगे की तरफ अब मूव करूंगा। अब हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जिन्हें मॉड 3/3 का मॉड निकालना नहीं आता है, एडजॉइन मालूम करना नहीं आता, जब हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे तो बेटे ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे। बाकर बेटे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, इस टॉपिक के अंदर आप 3/3 का मॉड भी समझ जाएंगे और 3/3 का एडजॉइन भी समझ जाएंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो ये फिर 4.3 है जो हमने कंप्लीट की है, ये आपकी खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी। तो सिर्फ 4.1 आपकी रह जाएगी, वो आप अपने जो है प्रीवियस लेक्चर जो है वो इससे। हाँ, आपने कहा सर मैंने इनवर्स पढ़ा है, वही ओ लेवल्स में, जी हाँ, तक वही ओ इनवर्स है। लेकिन क्या आपने 3/3 को वहां पढ़ा है इनवर्स? बाकर बेटे 3/3 का इनवर्स वहां पर आपने पढ़ा था 3/3 नहीं? अच्छा, आपने 2/2 का पढ़ा होगा, फिर 2/2 पढ़ा है।
यस करें। तो 2/2 का इनवर्स हम पहले समझेंगे जो आपने पढ़ा हुआ भी है, और उसके बाद हम 3/3 का इनवर्स समझेंगे। तो जब 3/3 का इनवर्स आप समझेंगे तो मॉड निकालना भी आपको आ जाएगा 3/3 का, और 3/3 का एडजॉइंट भी निकालना आ जाएगा। तो फिर ये 4.3 आपकी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर 4.1 रह जाएगी। चलें जी, फिर मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। अरम, मुबशिर, फैज आगे की तरफ जा रहे हैं। ओके सर, आपने कहा ओके सर। ये हमारे पास उज़ैफा ने कहा था सर 1 मिनट रुक जाए। उज़ैफा, चलें उज़ैफा बेटे, आपकी वजह से रिवर्स में फिर आया हूँ। उज़ैफा बेटे ये रिवर्स में आ गए। उज़ैफा बेटे आपकी वजह से मैं आया रिवर्स। उज़ैफा बेटे कंप्लीट हो जाए तो मैं आगे चलूंगा फिर। उज़ैफा चलें बेटे आगे। ओके जी, अब हम आगे जो एक्चुअल में आज का हमारा जो लेक्चर है वो 11 लेक्चर है भाई बाकर बेटे। ये आज हम मैथ का 11वां लेक्चर है आज हमारा। ये 11वें लेक्चर में आज आप हेडिंग डालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग डालें। 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 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग डालकर इनवर्स ऑफ 2/2 एंड 3/3, इनवर्स ऑफ 2/2 एंड 3/3 फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको 2/2 का इनवर्स मालूम करना हो या 3/3 का इनवर्स मालूम करना हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। भाई 2/2 का इनवर्स मालूम करना हो या 3/3 का इनवर्स मालूम करना हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। 2/2 का इनवर्स मालूम करना हो या 3/3 का इनवर्स मालूम करना हो, फार्मूला दोनों के लिए सेम है। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड। आप छोटी क्लासेस में आपने इसको यूं भी लिखा होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इस तरीके से भी आप लिखते हैं इस फार्मूले को। दोनों तरीके से ये फार्मूला लिखा जा सकता है। बाकर बेटे यही है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ A। उज़ैफा, अहमद, अरम, क्या आपको याद आया मैट्रिक क्लास में A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ A। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड, यूं भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड। और इस फार्मूले के लिए ये जरूरी होता है कि A मॉड का जो आंसर है वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर A मॉड का आंसर 0 आ जाए तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। बाकर बेटे यही है। जी हाँ, बाकर ने भी कहा यस। नहीं जी, फार्मूला तमाम इस पर नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम आगे
एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, ठीक है। और पहले हम 2/2 का जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज करेंगे, जो कि मैट्रिक क्लास में भी है। बाकर बेटे आपने उसको पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उसी को हम पहले एक दफा 2/2 को रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे 3/3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन, आ गया एक एग्जाम्पल आ गई हमारे पास 1 2 3 4, और हमें इसका इनवर्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इनवर्स मालूम करना है। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, वी नो दैट। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, और उस फार्मूले को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आप भी इसी तरह से इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहाँ तक कंप्लीट कर लें और मुझे डन का मैसेज कर दें, फिर हम आगे मूव करें। इनवर्स के फॉर्मूले में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है भाई। इनवर्स के फॉर्मूले में दो चीजें चाहिए, मॉड और एडजॉइंट। क्या क्या चाहिए? एक बेटे हमें मॉड चाहिए और एक हमें एडजॉइंट चाहिए। तो पहले हम इसका मॉड मालूम करेंगे और फिर हम इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड ए मॉड। ए मॉड में अप्लाइंग बोथ साइड वर्टिकल लाइंस। भाई मॉड मालूम करना बहुत ही आसान होता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 आर 4, साइन नेगेटिव लगा दिया, 3 2 आर 6, 4 minus 6, 4 minus 6 that is equal to -2. Since a mod is not equal to 0, therefore a inverse is possible. जब आपके पास मॉड आ गया तो अब बेटे मॉड के बाद हम क्या मालूम करेंगे? एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करना बहुत ही आसान है। जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं इनकी जगह को बदल देंगे, और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं इनके साइन को चेंज कर देंगे। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। भाई 1 और 4 की जगह को बदल दिया, 4 ऊपर गया 1 नीचे आ, और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं इनके साइन को बदल दिया। प्लस का 2 -2 कर दिया और प्लस का 3 हमने माइनस का 3 कर दिया। अब लास्ट स्टेप क्या है? पुटिंग एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए मॉड इन इक्वेशन 1। अब आपने ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 आपको मालूम है क्या है? इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? वो फार्मूला है, अगर जीरो नहीं, देखिए जी बाकर बेटे बात ये हो रही है कि यहाँ मॉड का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आ गया तो आप लिखेंगे ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। 0 अगर आंसर आ जाए तो आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। यहां पर हमने जब लिखा ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर 0 नहीं आया। अगर आंसर 0 आ जाता तो लिख देते ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब आपने एडजॉइंट की वैल्यू को और मॉड की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ये देखिए मैंने पुट कर, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 1 बेटे हमारे पास फार्मूला थी। इक्वेशन 1 जो मैंने आपको बना के दी थी वो ये थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। ये इक्वेशन 1 थी हमारी। इस इक्वेशन 1 में ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट आ गया और नीचे -2 यानी ए मॉड का रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हर वैल्यू को -2 से डिवाइड करें। भाई 4 को -2 से डिवाइड करें। जब आप 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये -2 बन जाए।
-2 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। -3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 1 को जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास -1/2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। आई होप ये तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। बाकर, अरहम, अहमद, तमाम स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं। बेटे ये वही इनवर्स है जो हम मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स। पहले हमने मॉड निकाला, फिर हमने एडजॉइन निकाला। मॉड और एडजॉइन को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और अपने हर वैल्यू को मॉड्स की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। लेकिन इसके बाद हम आगे नेक्स्ट, अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल की तरफ आपको मैं लेकर जाऊंगा जिसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। हाँ भाई चले आगे। ओके जी, तमाम स्टूडेंट्स ने कहा कि चलें सर आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, मुबशिर कहते हैं सर टाइम तो दें। जब भी मैं आपसे, जब मैं ये पूछता हूँ आपसे भाई चलें आगे, इसका मतलब यही होता है कि आप मुझे जब कहते हैं तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ। अगर आपका कुछ रह जाए तो आप मुझे कह दिया करें सर वेट रुक जाऊँ। तो मोहम्मद मजहर ने भी कहा आगे चलें, यस आगे चलें। मुबशिर ने कहा सर टाइम तो दे। मैं टाइम बिल्कुल दे रहा हूँ, इसलिए मैं पूछता हूँ कि भाई क्या आपने कंप्लीट कर लिया, डन हो गया। जब रह जाए कंप्लीट ना हो तो आप मुझे रोका करें, वेट कर, मैसेज भेज दें, मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं आगे कोई स्लाइड, पिछली स्लाइड से कुछ उतारना हो तो आप मुझे मैसेज भेज दें कि सर पिछली स्लाइड दिखा दें, मैं आपको फिर पिछली स्लाइड दिखा दूँ। मुबशिर बेटे आपकी वजह से रुका हूँ। ओके जी, मुबशिर ने डन का मैसेज दे दिया है। अब ले आगे की तरफ चले। चलें ये अब आपके पास देखें एक ऐसी एग्जाम्पल आ गई है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो बेटे सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले तो यही लिखें, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें और नीचे लिखें वी हैव टू फाइंड ए मॉड। यहां तक नोट लिखें। चलिए जी कोई बात नहीं, आप, मैं बिल्कुल वेट करता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि पहले समझा करें उसके बाद नोट डाउन किया करें। तमाम स्टूडेंट्स पहले चीज को समझा करें फिर नोट डाउन किया करें। आप जैसे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल 2 आ रही है, इसमें एग्जाम्पल 2 को उतारें, फिर सोल्यूशन की हेडिंग डालें, वी नो दैट लिखकर फार्मूला लिखें, नीचे लिखें वी हैव टू फाइंड ए मॉड। और जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। आप मुझे मैसेज देंगे डन का, कंप्लीट का, तो मैं आगे पेज नंबर 7 की तरफ यानी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाऊँ। लेकिन बाकर ने डन का मैसेज कहा है। और जैफा ने मैसेज दे दिया है, डन का मैसेज कर दिया है। चलिए जी, अरम ने कहा डन कर लिया है, अहमद मुदीन ने डन कर लिया है। ओके जी, अब हम जा रहे हैं मॉड की तरफ। ठीक है जी, तो अप्लाइंग बोथ साइड वर्टिकल लाइंस हम जानते हैं। भाई मॉड कैसे मालूम करते हैं, ये अभी कल की क्लास में भी बात हो रही थी। ये हमारा क्या है, ए मॉड है। ये हमारा ए मॉड है,
लेफ्ट साइड पे लिखेंगे ए मॉड। अब बेटे मॉड मालूम करने का मेथड 3/3 के लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था और अभी फिर से बता रहा हूँ। मॉड मालूम करने का मेथड ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है उसको आप सेम एज इट इज उतारते हैं, फिर 1 के कॉलम को और 1 की रो को छोड़ देते हैं, जो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं उसे आप डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। दूसरा साइन नेगेटिव बेटे आप खुद लगाते हैं, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सेकंड एलिमेंट 2 जो है उसको आप सेम एज इट इज उतारते हैं, 2 का कॉलम और 2 की रो को आप छोड़ देते हैं, जो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं आप उन्हें लिखते हैं। फिर पॉजिटिव साइन आप खुद लगाते हैं, फिर थर्ड एलिमेंट 1 को उतारते हैं सेम एज इट इज, फिर 1 के कॉलम और रो को छोड़ते हुए जो 4 एलिमेंट आपके पास बच जाते हैं आप उन्हें लिखते हैं। उसके बाद बेटे 1 का 1 सेम एज इट इज उतारेंगे, -1 और -1 ये तो +1 हो जाएगा, और फिर साइन माइनस का लगा के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 -1। माइनस का 2 बेटे सेम एज इट इज उतरेगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, साइन नेगेटिव लगा के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर प्लस का 1 आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। फिर आप 1 का 1 सेम एज इट इज उतारेंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, एक फार्मूले का माइनस और एक टर्म का माइनस, ये +1 हो जाएगा। 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, -2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 + 1 is 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 is 3, 9 + 3 + 6 is 9। तो ए मॉड का आंसर बेटे क्या आ गया? 9 आ गया। ए मॉड का आंसर 9 मेरे पास आ गया। क्या बाकर, आराम, मजहर, अहमद, जैफा तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई है? फैज, ओके जी, तमाम स्टूडेंट ने। मुबशिर कहते हैं सर -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, भाई -1 और ये -1 जब माइनस माइनस ये +1 1 ये 1 आपके पास आ गया। भाई -1 और -1 ये माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 तो ये 1 आ गया, माइनस साइन खुद लगाएंगे, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया बेटे, साइन माइनस का खुद लगाएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर क्या हुआ जी? फिर ये हुआ कि हमने यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, साइन माइनस का लगाते हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ गया, ये वाला माइनस और एक माइनस पहले से है तो वो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। तो 2 + 1 बेटे क्या हो गया? 3 हो गया, और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आपके पास आ गया। भाई 2 + 1 कितना हुआ? 3, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। मुबशिर बात समझ में आ रही है? ओके, -2 और -1 क्या हुआ? -3 बनेगा, और माइनस के 3 को माइनस के 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 बन जाएगा। 1 - 1 0, 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, 6 + 3 आपके पास क्या आ गया? 9 आ गया। तो ए मॉड का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 9। यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट ने? मुबशिर बात समझ में आ गई? ओके, तमाम स्टूडेंट ने कहा ओके जी। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, वी नो दैट। बाकर बेटे ये एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने का फार्मूला है, 3/3 का
जब हम एडजॉइंट मालूम करते हैं तो उसका अपना एक फार्मूला है कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आराम, आवाज आ रही है? 3/3 का एडजॉइंट मालूम करने का हमारे पास अलग फार्मूला है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज, और जो रिजल्ट आपके पास आया आपने उसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। जो फार्मूला आपका बना उसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमें A11 कैसे मालूम करना है ये मैं पिछली क्लासेस में सिखा चुका हूं। A11 किस तरह से मालूम किया जाता है पिछली क्लासेस में हम A11 मालूम करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम A11 मालूम करना सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम A11 मालूम करना सीखेंगे। पिछली क्लासेस में A11 मालूम करना मैंने सिखा दिया था। ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है इसमें ये क्वेश्चन दोबारा से लिखा हुआ है। बाकर बेटे इस क्वेश्चन को अगेन उतारना नहीं है। बाकर बेटे इस क्वेश्चन को अगेन नहीं उतारना आपने। आपने जो फार्मूला लिखा था, आपने जो इक्वेशन 2 का जिसको नाम दिया है उसके नीचे आपने नाउ लिखना है। क्या लिखना है? नाउ लिखना है। ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आप जरा स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें कि A11 कैसे मालूम करना है। नाउ लिखकर आपने A11 कैसे निकालना है। सबसे पहले लिखते हैं A11, फिर आप लगाते हैं इक्वल का साइन, फिर क्या लगाते हैं? इक्वल का साइन। फिर हम क्या लिखते हैं? -1 की पावर 1 + 1। ये -1 बेटे खुद लिखते हैं, और ये ऊपर 1 + 1 कहां से लिखते हैं? ये यहां से लिखते हैं। जो ये 1 के साथ 1 है उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर दो वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। A11 का मतलब होता है ये पहला नंबर। इस पहले नंबर को A11 नंबर कहा जाता है। इस A11 नंबर का के कॉलम को और इसकी रो को छोड़ दिया जाता है। जो 4 नंबर आपके पास बचते हैं आप उन चारों को उतार लेते हैं। ये उतार लिया। फिर यहाँ पे -1 की पावर 2 बन जाती है, क्योंकि 1 + 1 2। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये अभी आपने 2/2 को सॉल्व किया। -1 पे स्क्वायर है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। +1 1 - 1 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। तो ये आंसर आ गया, A11 का आंसर आ गया। कंसंट्रेट करना बेटे, बाकर देखना जरा स्क्रीन पर। A11 के बाद इसके नीचे हम A12 निकालेंगे। A12 कैसे निकालते हैं? अब फिर आप लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि अब यहाँ पे 1 और 2 है। दो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। अब ये दूसरा वाला नंबर है। अब इसकी रो को और कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये अब कॉलम तो आपके पास चेंज होता है, लेकिन रो वही रहती है। रो यही रहती है, कॉलम चेंज हो जाएगा। अब 2 1 1 और -1, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया -1। -1 की पावर 3, क्योंकि 1 + 2 3। ये वही बन गया -2 -1। -1 की पावर 3 बेटे -1 लिखा जाता है। -2 -1 -3 बन जाता है, क्योंकि और पावर आ जाए तो नेगेटिव रहता है। मल्टीप्लाई किया, ये A12 का आंसर 3 आ गया। अब उसके बाद फिर A13। बाकर बेटे फिर देखना जरा, A13 को देखेंगे जरा। A13 में क्या है? क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 + 3 लिखेंगे। फिर दो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A13 का मतलब है ये तीसरा वाला नंबर। अब आपने वही, फिर इसकी रो यही रहती है, कॉलम चेंज हो जाता है।
रो यही रहती है बट कॉलम चेंज हो जाता है, ये कॉलम ये चेंज हो जाएगा। 4 नंबर जो आपके पास बचेंगे उन चारों को आपने फिर उतारना है, उन चारों को आपने फिर से उतारना है। ये आपने चारों नंबर को फिर से उतारना है, ये 4 नंबर फिर आ गए, -1 की पावर 4 बन गई, 2 + 1 बन गया, नेगेटिव पर इवन पावर आ गई, नेगेटिव खत्म हो गया और ये A13 का आंसर। यहां तक आप नोट करें, फिर आगे चलो। A11, A12, A13, A11, A12 और A13। A11, A12 और A13 तक नोट करेंगे, फिर चलेंगे। A11, A12 और A13 मैंने मालूम कर दिया है। A11, A12 और A13 यहां तक तमाम सर नोट कर लें। जिनकी मुबशिर ने कहा है सर क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, जिनकी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर से समझ सकेंगे, बिल्कुल परेशान ना। बाकर बेटे A11, A12, A13 तक कंप्लीट हो गया। मुबशिर कहते हैं कि सर बाकी होमवर्क में दे दें। आपने चूंकि समझा हुआ है, आपने एडजॉइंट निकालना सीखा हुआ है बेटे, इक्वेशन 2 में पुट करके फिर ट्रांसपोज लेंगे इसका, फिर आप उसको 1 में पुट करेंगे तो यकीनन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं खुद से। बाकर बेटे A13 तक जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे A21 की तरफ जाएंगे, सही। आगे हम जाएंगे A21 की तरफ। आप बाकर बेटे देखें, फिर क्वेश्चन दोबारा से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, दोबारा से ना लिखिएगा। आप A13 के बाद A21 निकालें। A21 कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -1 ही लिखेंगे, 2 + 1 कर देंगे, 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A21 का मतलब अब ये नंबर है, अब इसकी ये रो और कॉलम छोड़ेंगे। अब रो और कॉलम चेंज हो रही है, ये रो जा रही है और ये कॉलम। 4 नंबर आपके पास बचे, 2, 1, 1 और -1। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये कैलकुलेट किया, -2 -1, -1 पे पावर 3 का मतलब -1, -2 -1 -3, तो A21 का आंसर आ गया 3 आ गया। फिर A22 निकालना है, -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे, 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और A22 का मतलब ये नंबर है। अब रो यही रहती है, कॉलम चेंज हो जाता है, रो यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, ये कॉलम चेंज हो, ये कॉलम चला गया, 4 नंबर बचेंगे, 1, 2, 1 और -1। अब -1 पे पावर 4 आ गई, ये आपके पास -1 और -1 आ गया, -1 पे पावर 4 का मतलब 1 है, ये -2 आपके पास -2 आ गया। A22 के बाद A23 पैटर्न पर A23 निकालेंगे। अब A23 में भी यही होगा कि ये जो आपका कॉलम है ये चेंज हो जाता है, रो वही रहती है। A23 ये आपके पास आ गया, A23 का आंसर। A23 का आंसर यह है। A23 के बाद बेटे क्या निकालना है, A31। बाकर बेटे A21, A22 और A23 जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन का मैसेज कर दें, ताकि फिर हम A31 की तरफ चलें। मुबशिर बेटे बात समझ में आ रही है? अहमद, फैज, हुजैफा, ये तो आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं मैं। अहमद, हुजैफा, मजहर, ओके जी, चलिए चलें, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ आगे A31 की तरफ, ठीक है। और अच्छा, मुबशिर कहते हैं रुक जाए, चलें जी, मुबशिर रुक रहा हूँ। मुबशिर बेटे कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन का मैसेज कीजिएगा। आगे हम A31 की तरफ जाएंगे।
A31 की तरफ मैं जाऊंगा आगे। A31 की तरफ जाएंगे हम। आगे मैं जाऊंगा A31 की तरफ। मुबशिर बेटे कंप्लीट है? मुबशिर, ओके जी, मुबशिर ने कहा कंप्लीट है। चलेंगे आगे चल रहे हैं A31। बाकर बेटे फिर आ रहा है क्वेश्चन, दोबारा से नहीं लिखना है, ठीक है। A31 -1 की पावर 3+1, 2 वर्टिकल लाइंस। अब ये बात हो रही, अब ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया जाए। 3 1 का मतलब होता है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, तो 2 1 और -1 और 1 आ गया। उसके बाद फिर -1 पे पावर 4 आ गई, कैलकुलेट करेंगे इसको, आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। फिर A32 निकालना है, ये A32 के आंसर आ गए। फिर A33 मेथड पर आपने A33 का आंसर भी फाइंड आउट। तो A31, A32 और A33 तक जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप मुझे डन का मैसेज कर दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। मुबशिर बेटे A31, A32, A33 कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे की तरफ चला जाऊं। मुबशिर जब कंप्लीट हो जाए, बाकर बेटे बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाकर बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुबशिर कंप्लीट हो जाए तो मैसेज करें। फैज बेटे समझ में आना चाहिए आपको। फैज, अहमद, मजहर, तमाम स्टूडेंट जो पिछली क्लासेस ले चुके हैं उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अहमद बेटे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हुजैफा बेटे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आप तो समझ चुके हैं पहले भी आप समझ चुके हैं ये। हुजैफा बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फैज ने डन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बाकर बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, डन कर लिया। मुबशिर, मुबशिर बेटे जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे कंप्लीट का मैसेज करें ताकि फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। अहमद ने कहा है नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकर ने कंप्लीट कर लिया है, फैज ने कंप्लीट कर लिया है, हुजैफा ने कंप्लीट कर लिया है। मुबशिर मुझे मैसेज दें तो मैं आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करूंगा। मुबशिर, ओके जी, मुबशिर बेटे ने मैसेज दे दिया है कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए जी, A33 तक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 2 हमारी कौन सी थी जिसमें हमने एड ज्वाइन का फार्मूला लिखा था? A11, A12, A13। बाकर बेटे खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आपने पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा था, क्या करते हैं इन तमाम वैल्यूज को हम कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी? वही था एड ज्वाइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 की जगह आपने 0 लिख दिया, A12 की जगह आपने 0 लिख दिया, A अच्छा जी, मुबशिर बेटे कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख रहे नहीं है वो, जब वो टाइम कम रह जाता है तो वो इसकी पिक्चर्स ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर वो बाद में उसको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेते हैं। अगर आप साथ साथ बिल्कुल उतारते जा रहे हैं, परेशान ना हो, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। मुबशिर बेटे कंप्लीट हुआ है आपका A31, A32, A33? मुबशिर मैं वेट कर रहा हूँ बेटे आपके लिए। पीछे चला जाऊँ? ये पीछे गया हूँ मैं आपके लिए, ले मैं पीछे आ गया। ओके, आपने कहा डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, चले वेरी गुड बेटा जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या था? पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। बाकर बेटे खास तौर पर आपके लिए है। इक्वेशन 2 जब आपके पास बनी थी A11, A12, A13, मैंने उसमें क्या किया? इन वैल्यूज को पुट कर दिया। देखिए ये वैल्यूज पुट हो
ऊपर टी लिखा हुआ है, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो इसकी रो है आपने उसे कॉलम बनाना है। रो को बेटे क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको आपने अगले स्टेप में कॉलम बनाना है जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है जी। देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। फिर आप क्या करते हैं कि ये जो सेकंड रो है इसे आप सेकंड कॉलम बनाते हैं, ये सेकंड कॉलम बन गया। फिर ये थर्ड रो को हम बेटे थर्ड कॉलम बनाते हैं, ये देखें थर्ड कॉलम बन गया। ये इसका आ गया एडजॉइंट आ गया। बाकर बेटे बात समझ में आ रही है? बाकर आपका क्योंकि लास्ट क्लासेस में नहीं आप नहीं थे, बाकर ने कहा यस बात समझ में आ रही है। मुबशिर, अहमद, फैज, बात बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड हो रही है। आराम आराम बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुबशिर ने कहा नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके मार्क्स बोर्ड के पेपर में 8 नंबर है। मजर ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं। आराम बेटे आपके पास 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक मॉड का रिजल्ट हमने निकाला था, पहले 9 निकाला था, ऐसे ही है। और अब हमने एडजॉइंट का रिजल्ट निकाला जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आराम, फैज, मुबशिर, अहमद, बाकर बेटे 2 रिजल्ट्स हमने निकाल लिए। एक मॉड का रिजल्ट मालूम किया था जो कि 9 था, और एक हमने एडजॉइंट का रिजल्ट मालूम किया जो कि हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब इन 2 रिजल्ट्स का करना क्या है आप बता सकते हैं? अच्छा जी, आराम नहीं है तो आराम कहाँ चले गए भाई? अहमद, फैज, मुबशिर, आप मुझे बताएं इन 2 रिजल्ट्स का करना क्या है? मुझे मॉड का रिजल्ट और एडजॉइंट के रिजल्ट का क्या करना है, कोई आप बता सकते हैं? इन 2 रिजल्ट्स को कहाँ पुट करना है हमें? लें जी, मुबशिर ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है कि सर इक्वेशन 1 में पुट करना है। शाबाश। हुजैफा ने भी कहा है कि सर इसको जो फार्मूला हमने लिखा था इनवर्स का उसके अंदर पुट करेंगे। वेल डन, शाबाश। तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है, और जब आपने मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी मेहनत वसूल हो रही है। आपने इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है। बाकर बेटे मेरी बात समझ में आ रही है? जी आपने भी मुझे जी का मैसेज कर दिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बेटर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? पुटिंग ए मॉड एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। मुबशिर बेटे लिख लिया था आपने, कंप्लीट कर लिया था? मुबशिर, मुबशिर मुझे मैसेज दें यस नो का ताकि मैं मूव करूं। मुबशिर डन है आपके पास? एडजॉइंट और मॉड डन है? ओके जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? पुटिंग ए मॉड एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये आ गई भाई। इक्वेशन 1 में ऊपर एडजॉइंट का रिजल्ट है और नीचे मॉड का रिजल्ट है। ऊपर एडजॉइंट का रिजल्ट है और नीचे ए मॉड का रिजल्ट है। अब आपने इस रिजल्ट को क्या करना है बता सकते हैं मुझे? मुबशिर बता सकते हैं इस 9 का जो नीचे 9 है इसका क्या करना है? बाकर बता सकते हैं बेटे? हुजैफा, मजहर, फैज बता सकते हैं नीचे वाले 9 का क्या करना है मुझे? सर ये सबसे डिवाइड होगा। शाबाश बेटे, मुबशिर ने जवाब दिया है कि सर ये वैल्यू सबसे डिवाइड होगी। वेल डन, ये सबसे डिवाइड करना है। फैज का मैसेज आ गया है, हुजैफा ने भी सही जवाब दिया है, शाबाश जी, वेरी गुड। अच्छा जी, 0 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, जब 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। बट 3 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यानी 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9, तो ये 1/3 लिखा जाएगा। देखिए क्या आ गया, 0 को 9 से डिवाइड किया 0 बन गया, 3 को 9 से डिवाइड किया 1/3 बन गया, 3 9 से डिवाइड हुआ 1/3,
3 9 से डिवाइड हुआ 1/3, -2 9 से डिवाइड हुआ तो -2/9 लिखेंगे। 1 9 से डिवाइड हुआ 1/9, 3 9 से डिवाइड हुआ 1/3, 1 9 से डिवाइड हुआ 1/9, -5 9 से डिवाइड हुआ -5/9। यही हमारा आंसर है। हुजैफा, फैज, अहमद, मुबशिर, बाकर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे बेटे? तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? अहमद, बाकर, हुजैफा, फैज, मजहर, तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन का मैसेज करें तमाम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन का मैसेज करें, कंप्लीट का मैसेज करेंगे, ताकि आगे मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, हुजैफा ने कहा कि सर एक होमवर्क में दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आ रहा है भाई, होमवर्क आ रहा है आपके लिए। हुजैफा बेटे, आपकी ये होमवर्क भी आ रहा है जी। अच्छा जी, बाकर ने कहा है कि सर मैंने इसकी पिक्चर्स ले लिए। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। बाद में इसको कॉपी पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, लिखें जरूर भाई तमाम चीज़ों को, क्योंकि लिखने से तमाम चीज़ें याद रहेंगी। नहीं, अगर आपने लिखा नहीं तो फिर ये कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। चलें आगे मूव करें। मुबशिर, बाकर, मुबशिर, मजहर, अहमद, चलूं आगे? आगे मूव करूं? ओके जी, आपने कहा यस सर। बस आगे आपके लिए होमवर्क आ गया। ये लीजिए, इसको अपने होमवर्क में नोट डाउन कर लें तमाम स्टूडेंट्स। और फिर इसी पर मैं आज की क्लास को भी ऑफ कर रहा हूँ। इसको होमवर्क कर लें तमाम स्टूडेंट, होमवर्क में लिख लें। और तमाम स्टूडेंट्स मुझे अल्लाह हाफिज भी कहते जाएं, और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट को भी अल्लाह हाफिज है जी। ले जी, बाकर ने अल्लाह हाफिज का मैसेज कर दिया है। बाकी स्टूडेंट भी क्वेश्चन को होमवर्क में नोट डाउन करके मुझे अल्लाह हाफिज का मैसेज करते जाएं, और यहाँ से लीव होते जाएं भाई। हुजैफा, तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें अपने होमवर्क के लिए, और फिर लीव हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज तमाम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।